भाई वो गाना सुना है, वो पापे प्यार करके पछताया, उसके अंदर वो जो पापे नहीं बोलता पता है, वो बोलता है तौबा मैं प्यार करके पछताया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम लोग एक और घर देखने जाएंगे, प्लस थोड़ा टोरंटो घूमेंगे, बट मैं एक नया घर देखने जा रहा हूँ एंड दिस वन सीम्स टू बी द वन आई माइट गो फॉर। ठीक है, तुमने फर्स्ट ब्लॉग में अगर देखा था कि वो वाला घर पसंद नहीं आया था इतना ज़्यादा, तो उसको मैंने मना कर दिया, बट आज वाला घर शायद पसंद आ जाए। यू नो, जब घर ढूंढ रहे हो तो 5-6 घर ऐसे देख नहीं होते यार, बिना उसको ना आप फर्स्ट को पिक वैसे भी नहीं कर सकते। दुकान पे जाते हो कोई जीन्स लेने, शर्ट लेने, तो पहली वाली तो कभी नहीं चूज़ करते ना। तो दैट्स द थिंग, 2-3 घर 5-6 घर देखेंगे, फिर उसके बाद चूज़ करेंगे। भाई मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान में एक नाव गाँव नाम की कोई जगह है, वहाँ पे किसी की शादी हुई एंड वहाँ पे दूल्हे के परिवार ने 2 करोड़ रुपए कैश हवा में उड़ा दिए। भाई कैसे, ये मैं नीचे वीडियो डाल रहा हूँ और लोग लड़ के ले रहे हैं यार, मतलब 2 करोड़ कैश तुम्हारे पास कैसे है ब्रो? भाई अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए ना फालतू के एक्स्ट्रा, मैं तो फिर भी ना उड़ाऊँ। ये लोग कैसे उड़ा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इट्स नॉट अ न्यूज़, इट्स मोर ऑफ लाइक अ कॉन्सेप्ट जो अब एक नई चीज़ आई है। इट्स कॉल्ड NFT। NFT मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा डिजिटल आर्ट वर्क या डिजिटल कोई भी फाइल ऐसी, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते कुछ नहीं, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को लोग एक्सचेंज कर सकते हैं एज करेंसी एंड दे कैन मेक वैल्यू ऑन टॉप ऑफ दैट। ब्रो इट्स सच अ वियर्ड कॉन्सेप्ट। और लोगन पॉल जो यूट्यूबर है, उसने $5 मिलियन कमा लिए जस्ट बाय सेलिंग कार्ड्स। उसने अपने खुद के डिजिटल कार्ड्स बनाए और वो बेची, अपनी शक्ल है उसकी, ठीक है, कार्टून फॉर्म में उसने वो चीज़ें बेची और $5 मिलियन कमा गया भाई। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैंने मान लो इस वाली वीडियो को नॉन फंजिबल टोकन डिक्लेयर कर दिया कि ये नॉन फंजिबल टोकन है, तो ये वीडियो एक ही वीडियो है, इस जैसी दुनिया में कोई और वीडियो नहीं है, एक ही फॉर्मेट, और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वीडियो का सब कुछ एक ही है। एंड इस वीडियो को मैं आपको अगर मान लो 10 रुपये का बेचता हूँ तो आप इस चीज़ को रख सकते हो। एंड अगर मैं मान लो फेमस हो जाता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर आ गए, तो मेरी ये वाली वीडियो जो 10 रुपये की तब आपने खरीदी थी, अब इसकी वैल्यू शायद 1000 रुपये हो जाए या 10,000 रुपये हो जाए। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी इस वाली वीडियो की, तो आप इस चीज़ को 10,000 में बेच सकते हो। तो इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट टूल बेसिकली। इट्स अ वियर्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन पीपल आर मेकिंग सो मच मनी आउट ऑफ दिस। एंड आई थिंक अगर आप लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं पता तो रीड अबाउट इट एंड मे बी यू कैन यू नो मेक सम मनी आउट ऑफ इट in future. It's very risky though, just saying, it's very risky. I do not know a lot about it, तो मैं promote नहीं कर रहा उस चीज़ को, I'm just telling you it's a new thing that's in the market अभी। चलो भाई, अब हम टोरंटो पहुँच गए, जल्दी से रेडी होते हैं मास्क पहन के एंड फिर निकलते हैं ट्रेन से भाई। मैंने पहली बार देखा है कि लोग सड़क पे सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। वाओ, कॉमिक कुछ ओके भाई। मेरे ना फ़ोन के GPS में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इधर देखता हूँ तो उधर देखता है, मैं उधर देखता हूँ तो ऊपर देखता है, ऊपर देखता हूँ नीचे देखता है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये पूरा घूमता रहता है। मैंने 4 बार इलैबोरेट करके देख लिया, समझ नहीं आ रहा ब्रो। एनीवेज, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज़ घर की तलाश। इन घर ढूंढना एक अच्छा सा बढ़िया घर मिल जाए, मस्त सा रहेंगे फिर उसमें और फिर मज़े करेंगे। आई होप दिस समर टोरंटो ओपन्स अप, ठीक है। और अपनी ट्रेन आ रही है, और ये अपनी ट्रेन ये धीरे धीरे आ रही है। ये क्या होता है? सुशी बरीटो, जापानीज एंड मैक्सिकन फूड का कॉम्बिनेशन। लेट्स ट्राई इट समडे। तो भाई ये देखो, मेरे फ़ोन में हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं ना, अगर ये बंदा देखो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, लेकिन वो देख नीचे रहा है, जैसे इसको ऐसे घुमाओ तो ऐसे देखते हैं ना कि कहाँ पे देख रही है, तो ये नीचे देख रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेरी खुद की पोजीशन है वो कह रहा है मैं नीचे बैठा हूँ,
जी कि मैं ऊपर की तरफ बैठा हूँ, मैं इस तरफ को करके बैठा हूँ, नॉर्थ की तरफ करके। यू सी व्हाट आई मीन, इट्स सो वियर्ड। एंड इसकी वजह से मैं कितनी बार मेरी ट्रेन मिस हुई हैं, बसेस मिस हुई हैं। तो भाई प्लीज़ GPS अपना ठीक रखना। कभी भी किसी भी शहर में घूमो आप, पहली बार स्पेशली अगर कहीं घूम रहे हो तो। मैं तो आता रहता हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा ना पता चलने लग गया, लेकिन जो टाइमिंग होता है ना कि कब कौन सी ट्रेन है, कौन सी बस है, कब मेट्रो आनी है, ये सब नहीं पता चलता। तो इस चीज़ के लिए ना ध्यान रखना पड़ता है। एंड दिस लिटरली सक्स ब्रो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी बहाने शहर घूम लेंगे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो कुछ सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, राइट। अभी मुझे ट्रैम में कोई मिला एंड मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे ना घर देखने आया हूँ, तो ये क्या एक अच्छा नेबरहुड है या नहीं। तो वो कहते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है, यहाँ पे पीछे एक मेंटल हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने एक होमलेस शेल्टर है, उसके पीछे एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड तो अपने आप अंदाज़ा लगा लो कैसा एरिया है। तो सही है, अच्छा है, मेरे को पहले ही पता चल गया। ओके सो इस स्ट्रीट पे है घर, आई थिंक इट्स दिस वन, लेट्स गो इन। सो आई हैव रीच्ड, दिस इज द हाउस बिहाइंड मी एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो आएगा एंड फिर वो घर दिखाएगा ऊपर। नेबरहुड तो ठीक लग रहा है मेरे को। अभी एक टेनेंट भी मिली, वो भी कह रही है कि अच्छा नेबरहुड है एंड अच्छे लोग रहते हैं। सो आई एम होपफुल। आसपास है तो सामान तो बहुत सारा है भाई, क्लब्स वगैरह भी हैं, जबकि मैं तक यार यहाँ पे वैसे सब कुछ बंद है, लेकिन अभी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं बट टेक अवे है बस। सो आई एम नॉट सुपर एक्साइटेड इन दैट वे कि भाई बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं एंड बहुत सारी कूल चीज़ें हैं आसपास। आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर लाइक द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ बीइंग हियर एंड यू नो मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग फ्रेंड्स एंड ग्रोइंग इन द सिटी। बिकॉज आई हैव ऑलवेज, बचपन से दिल्ली में रहा हूँ भाई, तो दिल्ली इज़ लाइक अ बिग सिटी वाली वाइब जो है ना, वो वाली ना जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे मिलती नहीं है वो वाली सेम वाइब। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गो बैक टू दैट वाइब कि जहाँ पे आप सड़क पे चल रहे हो, लोग गालियाँ बक रहे हैं एक दूसरे को, ओ बैंड के, ये सब यू नो, ये सब ये वाइब जो होती है, ये चाहिए यार लाइफ में भाई कि आपको लगे कि यार ओ भाई सुबह से उठते ही ऐसे भागो भागो। मतलब वो ना, आई नो मोस्ट पीपल डोंट लाइक इट बट एट द एज आई एम, आई फकिंग लव इट, आई लिटरली लव इट। बहुत मज़ा आता है मेरे को एंड बस उनका वेट करूँ जल्दी से वो आ जाए एंड फिर हम लोग घर देखते हैं अंदर से, ठीक है। सो एक ये कमरा है, is there one upstairs too? No, just this. Just this one and this one. Yeah. तो भाई ये घर देखा मैंने, कमरा थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन यहाँ पे भाई इतने छोटे छोटे कमरों के भी बहुत महंगे महंगे रेंट्स हैं, लेकिन मेरे को बहुत पसंद आया, अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को खिड़की चाहिए थी, खिड़की है। नेबरहुड भी अच्छा है, एक बहुत एक्सपेंसिव नेबरहुड है जहाँ पे मेरा ये मतलब रूम होगा। बेस्ट चीज़ बहुत सुंदर बालकनी है बाहर, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी अपन जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं इधर उधर एंड फिर हम काम पे चलते हैं। आज हमारे शूट पे एक लड़की आने वाली है जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी एंड उस हॉस्पिटल ने उसको फायर कर दिया क्योंकि उनको पता चला कि इस बंदी का ओनली फैंस अकाउंट भी है। एंड बाय द वे अगर आपको ओनली फैंस नहीं पता तो ओनली फैंस एक ऐप/वेबसाइट है जहाँ पे हमारे जाने माने ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम पर्सनालिटीज़, मॉडल्स, ये सब अपनी न्यूड फोटोज़ और मतलब न्यूड वीडियोस ये सब डालती हैं, ठीक है। और एंड यू पे टू सी दोज वीडियोज़ एंड फोटोज़। पोर्नहब और इंस्टाग्राम का बच्चा हुआ वो ओनली फैंस था, दैट इज़ व्हाट दैट इज़। सो उसको निकाल दिया वैसे। अब इट्स वेरी डिबेटेबल एंड दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट। इट्स वेरी डिबेटेबल कि क्या हॉस्पिटल्स या जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी लाइफ में घुसना चाहिए या उनको उतना मानना चाहिए, जबकि वो एक सिर्फ नर्स थी। इट्स नॉट लाइक कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द हॉस्पिटल थी जो इस पे हॉस्पिटल में काम करती थी, वो ऐसा नहीं था ना। तो कितने लेवल पे आपको एक एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में घुसना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई कि तुम क्या करते हो एंड उस बेसिस पे उनको आगे हम रखें या ना रखें। सो इट्स अ लिटिल बिट वियर्ड बट विल गेट टू द एंड ऑफ दिस, विल गेट टू द डीप एंड एंड जानेंगे कि क्यों हुआ। सो वॉच दिस शो एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वो पॉडकास्ट रिलीज़ हो चुका है, तो जाओ और देखाओ, ठीक है। वीडियो के बाद मैं एंड में टैग कर दूँगा पॉडकास्ट को, तो देख लेना, ठीक है। रास्ते में मेरे को डॉलरनामा दिख गया। टेक्निकली वहाँ पे हर चीज़ $1 की मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर चीज़
अराउंड $5 से कम मिलती है, तो कोई 4, 5 इक्की दुक्की चीज़ होती है जो $5 से ऊपर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर $5 एंड लेस। एंड हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए हैट है या नहीं, क्योंकि अगर मुझे हैट नहीं मिली तो ऐसे मेरे बाल ना सब फ्रिजी रहेंगे, तो आई डू नीड अ हैट रियली बैड। खुला हुआ है। Let's go. Excuse me, do you have hats? Like caps? Is this better? Or is this one better? This looks cool. बट इतना कूल चाहिए नहीं, थोड़ा सा सिंपल हो। Okay, I can get behind this one, बट क्योंकि सिर्फ मेरे को थोड़ी ही देर के लिए चाहिए था कि मैं बाल नहीं चलाएं, आई थिंक आई विल गो विद दिस वन, क्योंकि ये पता है मुझे बड़ी कूल सी लग रही है यार। देखो, लग नहीं रही कूल सी नहीं लगी थोड़ी? चलो हम यही खरीद रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, लेट्स क्विकली गो टू वर्क। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ काम पे। अब मैं बस ऊपर अपने फ्लोर पे जा रहा हूँ एंड काम शुरू करते हैं। सो अभी रात हो गई यहाँ पे, मैं घर वापस आया हूँ एंड ना ये पीछे आपको घर दिख रहा है भाई, ये लोग ना रोज़ ये लाइट जला देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे कमरे में सीधे लाइट आती है और रात को अंधेरा चाहिए होता है सोने के लिए, और सोया नहीं जाता। तो आज हमने क्या किया है, ये just come outside for like a second. 2-minute adventure. So that's the light that annoys us every night. Yeah. Okay, now look, Quinn, what we did. मैंने अपने कमरे में लाइट जला दी और वो लाइट अब इनको अब ये देखते हैं हम कि इनको कितनी देर में समझ आता है कि भाई हाँ अपनी लाइट बंद करनी है हमको। आफ्टर दिस यार लाइट्स ऑन, और उसको मैंने पूरे 100% कर दिया। ओके, 1 घंटा हो गया लाइट जला हुआ, आई थिंक दे नोटिस, एंड ये देखो, देख रहे हो वहाँ पे, सो द लाइट्स आर ऑफ नाउ। अब मैं तुमको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट फील्स रियली नाइस जब आप लोग देखते हो एंड कमेंट करते हो, एंड आई हैव बीन गेटिंग रियली सीरियसली वेरी अमेजिंग कमेंट्स and people telling me about the vlog and what they think about it, and it feels amazing. Thank you so much for doing that, and next vlog में मिलते हैं, bye.